नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक सुदर्शनपुर नामक राज्य था। इस राज्य के राजा सूरजमल अपने ज्ञान, विवेक और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन राजमहल में हुई एक रहस्यमय घटना ने राजा की नींद छीन ली थी। उस राज्य में एक चोर था जिसने कई बार राजमहल में चोरी की थी और आज एक बार फिर उसने राजकोष से हजारों स्वर्ण मुद्राएं चोरी कर लिया। अब राजा के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी उस चोर को पकड़ने की। वह चोर जिसने राजकोष में चोरी किया था, उसका नाम धीरू था। बचपन से ही उसके माता पिता गरीबी के कारण भूख से मर गए थे। धीरू अकेलेपन में बड़ा हुआ था। उसे शिक्षा का अवसर भी नहीं मिला, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। वह चोरी जरूर करता था, लेकिन उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बस वह अमीरों के खजाने चुराता और गरीबों में बांट देता। राजा की नजर में वह एक बहुत बड़ा अपराधी था, लेकिन नगर के कुछ लोग उसे गरीबों का मसीहा मानते थे। और एक बार फिर जब उसने राजकोष में चोरी की तो राजा बहुत क्रोधित हुए। पूरी महल की तलाशी ली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सुबह राजमहल के द्वार पर एक रहस्यमय चिट्ठी मिली। राजा ने वह चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, राजन, यदि मुझे पकड़ना है तो आपको मेरे 4 सवालों के उत्तर देना होगा। हर सही उत्तर आपको मेरे एक कदम और नजदीक लाएगा और गलत उत्तर आपको गुमराह करेगा। राजा ने चिट्ठी पढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, पहली बार इस तरह किसी ने मुझे चुनौती दी है। फिर अगले दिन सुबह महल के मुख्य द्वार पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ मिला और उस पत्थर पर लिखा था, पहला सवाल है, एक गरीब आदमी के पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह सबसे अमीर होता है, ऐसा क्यों? इस सवाल को पढ़कर पूरे दरबार में शांति छा गई। किसी को भी इस सवाल का उत्तर समझ में नहीं आ रहा था। राजा ने कहा, यह सवाल साधारण सवाल नहीं है, इसमें बहुत गहराई है। फिर कुछ पल चिंतन करने के बाद राजा ने पत्थर के ऊपर इस सवाल का जवाब लिखा, क्योंकि उसके पास संतोष का धन होता है और संतोष से बड़ा कोई धन नहीं होता। फिर दूसरे दिन महल के सामने एक और पत्र मिला और उस पत्र में लिखा था, उत्तर सही है, आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब आपको अगला सवाल यहाँ से थोड़ी दूर एक पहाड़ की गुफा में मिलेगा, जहाँ उजाला भी जाने से डरता है। राजा ने अपने सिपाहियों को लिया और पहाड़ों की अंधेरी गुफा की ओर चल पड़े। वहाँ पहुंचकर राजा ने देखा कि गुफा के बाहर एक पत्थर पर लिखा था, आपका दूसरा सवाल है, जिसे लोग सबसे ज्यादा देखते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते कि वो क्या है। सवाल पढ़कर राजा और उनके सैनिक सभी सोच में पड़ गए। फिर राजा ने कुछ देर अपनी आंखें बंद कर सोचते रहे और फिर बोले, इसका उत्तर है सपना। हम सभी बार बार सपना देखते हैं, उसे महसूस करते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं पाते। राजा ने दूसरे सवाल का उत्तर पत्थर पर लिखा
और अपने महल में लौट आए। एक रोज के बाद महल के बगीचे में फिर एक चिट्ठी मिली। राजा ने वह चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, आपका दोनों उत्तर सही है। अब आप मेरे काफी करीब पहुंच चुके हैं। आप तीसरे सवाल के लिए वहां जाइए जहां लोग न्याय मांगते हैं और राजा उन्हें सुनता है और फैसला सुनाता है। राजा समझ गए कि अगला सवाल न्याय भवन में मिलेगा। फिर जैसे ही राजा दरबार के न्याय कक्ष में पहुंचे, उन्होंने देखा कि न्याय भवन में एक पिंजरा रखा हुआ है और उस पिंजरे में एक तोता है जो बार बार एक ही वाक्य बोल रहा था, यदि किसी को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो क्या वो झूठ झूठ कहलाएगा। सवाल सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री ने कहा, महाराज, न्याय में झूठ तो आखिर झूठ ही होता है। राजा ने कहा, ऐसा नहीं है। यदि झूठ किसी की जान बचा सके, किसी के साथ अन्याय होने से बचा सके, तो वह झूठ नहीं बल्कि एक धर्म होता है। राजा की बात सुनकर तोते की आवाज बदल गई। वह कहने लगा, महाराज, आप सत्य के मार्ग पर हैं। अब आप अंतिम सवाल के लिए वहां जाइए जहां आत्मा का द्वार खुलता है। राजा समझ गए कि अंतिम सवाल श्मशान घाट में मिलेगा। फिर आधी रात को राजा छिपकर श्मशान घाट पहुंचे। वहां पर एक वृद्ध साधु बैठे हुए थे। उन्होंने राजा से कहा, आपका अंतिम सवाल बहुत कठिन है। फिर साधु ने सवाल किया, एक चोर और एक राजा दोनों में क्या अंतर होगा, जबकि दोनों का उद्देश्य समाज को बदलने का हो। यह सवाल सुनकर राजा चौंक पड़े। यह सवाल सीधे उनके हृदय को छू गया। राजा ने उत्तर दिया, जब कोई चोर सेवा के नाम पर चोरी करता है तो एक व्यवस्था को तोड़ता है, और जब एक राजा न्याय के लिए सख्ती करता है तो एक व्यवस्था को बनाता है। दोनों में फर्क केवल तरीका और जिम्मेदारी का है। वह साधु मुस्कुराया और कहने लगा, राजन, आप जीत गए। अब समय आ गया है कि आप सच्चाई को जान लें। महाराज, मैं वही चोर हूँ जिसने आपके राजमार्ग में कई बार चोरी की है। राजा उस साधु की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। वह चोर कहने लगा, महाराज, मैं चोर इसीलिए बना क्योंकि आपकी व्यवस्था ने मुझे कोई और विकल्प नहीं दिया। लेकिन मैंने कभी किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाई है। मैं चाहता था कि आप मुझे पकड़ें, लेकिन मुझे सजा न देकर मेरी मजबूरियों को समझें। राजा ने कहा, तुम्हारा नजरिया सामाजिक दृष्टि से सही है। तुम एक शिक्षक की भांति सोचते हो, लेकिन इसके बावजूद तुम एक अपराधी हो। फिर उस चोर ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप मुझे दंड नहीं बल्कि एक अवसर दीजिए। मैं आपके राज्य के गरीबों को शिक्षित करूंगा, उन्हें चोर नहीं बल्कि कर्मशील बनाऊंगा। फिर राजा ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने उस चोर को अपने राज्य का न्याय और नीति सलाहकार बना दिया। कुछ समय बीतने पर उस चोर के प्रयासों से सुदर्शनपुर राज्य का अपराध लगभग शून्य हो गया। राज्य में शिक्षा और न्याय की एक नई लहर दौड़ने लगी। धीरू नाम का वह चोर
लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। राजा सूरजमल ने अपने साहसिक निर्णय से राज्य को एक नई दिशा दी, जहां अपराध को केवल दंड से ही नहीं बल्कि समझ और सुधार से भी देखा जाने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई कभी कभी झूठ के आड़ में भी समाज की रक्षा करती है। राजा और एक चोर के बीच सबसे बड़ा अंतर जिम्मेदारी और उद्देश्य का होता है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।